नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। पटना सिटी में चोरों का आतंक फिर से देखने को मिल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मामला है खजकला थाना क्षेत्र का हरनाहा टोला स्थित एक मकान के परिवार वालों के साथ में जब जाता है तीर्थ स्थल तीर्थ यात्रा पर, तो यहाँ चोरों ने सेंधमारी कर लगभग लाखों रुपया का, चाहे नकदी हो, आभूषण हो, ये सारे सामान समेट कर रफू चक्कर हो जाता है। कहीं न कहीं रूप से देखा जाता है तो फिर से सक्रियता दिख रही है और यहाँ का दृश्य काफ़ी भयावह है। घर का अंदर का सारा कपड़ा, जेवर, जिस तरह जो गोदरेज अलमीरा जो होता है वहाँ भी चोरों ने हाथ मारा है और किस तरह चोरों ने इस घर में प्रवेश किया है वो चीज़ को हम दिखलाएंगे। लेकिन एक चिंतन करने का विषय है, पटना सिटी में लगातार इस तरह का घटनाएं हो रही है प्रत्येक थाना क्षेत्रों में, लेकिन शासन हो प्रशासन है उनका जवाबदेह है किस तरह चोरों को शिकंजा कसने में क्या सफलता मिलती है या यूं ही फाइलों में सिमट कर रह जाएगा। हम आपको तमाम चीज़ों से अवगत करवाएंगे, क्या कुछ कड़े पीड़िता उनकी भी बात को सुनाएंगे। और एफएसएल का टीम का कहना है कि एफएसएल का टीम आना बाकी है, लेकिन बहुत बड़ा सोचनीय है, निंदनीय है कि इस तरह का अगर घटना होती है तो लोग तीर्थ यात्रा जाना भूल जाएंगे। चलिए इस घर का हाल बेहाल दिखलाते हैं कि चोरों ने किस तरह इस घर में प्रवेश किया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। अच्छा। मैं पटना सिटी हरनाहा टोला बाट 63 का रहने वाला हूँ। और कौन पड़ता है? थाना खाजकला पड़ता है। क्या हुआ है? ये 14 तारीख को हम मंगलवार की रात को पटना राजधानी से हम दिल्ली गए। दिल्ली से हम लोग श्रीनगर गए घूमने के लिए। हम लोग वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी का दर्शन करने जाना था। उसके बाद श्रीनगर घूमने का प्लान था। श्रीनगर गए, उसके बाद जब वहाँ से लौटे हैं कल रात को, तो रात को लौटे हैं तो 12:30 बजे मैं पटना पहुँचा। मेरी फ़्लाइट लेट थी 2 घंटे। जब यहाँ घर पहुँचा तो यहाँ पे जब दरवाज़ा खोल रहा हूँ तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, तो बगल से सामने वाले मकान से सीढ़ी मांग के घर में घुसे पीछे साइड से, तो देखे कि मेरा किचन का दरवाज़ा, किचन का जो खिड़की है वो टूटा हुआ है। जब अंदर गए तो देखते हैं कि मेरे बीच वाले रूम में पूरा अलमीरा का लॉक तोड़ा हुआ है। उसमें से लॉकर में से जो पैसे रखे हुए थे वो पैसा गायब है और मेरा सारा सामान छत बिछत किया हुआ है। उसमें कुछ सिक्के थे, 20 रुपये के नए वाले सिक्के थे, 80 के आसपास बेटा मेरा जमा करता था, और चांदी के 2-3 सिक्के और एक सोना का 1 ग्राम का तनिष्क का सिक्का था, वो भी गायब है। और सारे कपड़े को सामान को अभी तो पूरे पुलिस ने बोला है कि छूछा नहीं करने के लिए। उसके बाद ऊपर वाले रूम में भी सेम केस हुआ। ऊपर वाले बैग में मेरा पैसा था, बहुत पुराना पैसा था, उसमें 200 की गड्डी हम रखे हुए थे, 10, 20, 5 का भी था, अप्रोक्स 20-22 हज़ार का वो कैश था। तो नीचे 60,000 था, वही 80-82 हज़ार के मेरा लगभग कैश होगा। वो कैश हमने थाना को भी बता दिया है। और सिक्का 3 सिक्का इधर है, अब ऊपर में 4 या 5 सिक्का जो भी होगा, चांदी का सिक्का और एक सोना का सिक्का इस तरह से गायब हुआ है। नकदी और आभूषण के अलावा और कपड़ा का समझ में नहीं आ रहा है। हमको थाना ने बोला है छूछा नहीं करने के लिए। अभी तक तो जो देखने से ज्ञात हो रहा है कपड़ा नहीं गया है। क्या लग रहा है आपको, किस पर आपको लग रहा है? शक क्या बोले कि हमारे आसपास स्मैक का इतना अड्डा है ना, उस पर क्या बोल सकते हैं। हम लोग तो बहुत जमाने बाद 8 दिन के लिए गए, माता रानी का दर्शन करना था, श्रीनगर घूमने का प्लान था। काफ़ी दिनों बाद सीज़न हम लोग का ऑफ होता है तो हम लोग चले गए, और इस तरह की घटना होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आदमी कैसे कहीं भी, अब इसका मतलब कहीं घूमने ना जाए परिवार के साथ। यहाँ पे पुलिस को भी बोल दिए हैं, थाना बोली है कि अभी अब छूने के लिए नहीं, एफएसएल टीम आएगी, अभी तक आई नहीं है। रात को 102, 112 जो है उससे कंप्लेन किए थे, खजकला थाना भी आई, दोनों आई है। सुबह डीएसपी साहब से बात हुई, डीएसपी साहब बोले कि थोड़ा सा मैं देखता हूँ, जल्दी करवाता हूँ। खजकला थाना इंचार्ज को भी मैंने, वर्मा जी को भी फ़ोन किया है, तो बोले कि मैं भी आदमी भेजता हूँ, लेकिन अभी तक आदमी कोई नहीं आया। 10:30 बज रहे हैं। ये थे मनोज कुमार, हरनाहा टोला और खजकला थाना क्षेत्र पड़ता है। वो तीर्थ यात्रा पर गए थे अपने परिवार के साथ में। जब कल आते हैं तो घर का नज़ारा देखकर वो दंग हो जाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में डायल 112 आई थी और खजकला थाना की पुलिस आई थी, और साथ ही एफएसएल टीम के आने का इंतज़ार किया जा रहा है। इसी तरह लगातार इनका कहना है कि लगातार असामाजिक तत्व हो या फिर सूखा नशा का जो सेवन करने वाला है उन पर भी शक जाता है। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि अगर घर पे अगर कहीं तीर्थ यात्रा पर जाए, कहीं परिवार के शादी समारोह में जाए तो होशियार हो जाए। हो सकता है कि अगला जो निशाना हो आपके घरों में हो सकता है, आपके फ्लैटों में हो सकता है। वैसे स्थिति से आप परहेज करें और
कम से कम ये कोशिश करें कि परिवार का 1 या 2 सदस्य रहना बिल्कुल अनिवार्य हो गया है। इस वक्त देखिएगा तो यहाँ पर जो भी लॉकर हो, गोदरेज हो, यहाँ पर पूरे तरह से खुला हुआ है और चोरों ने काफ़ी संघर्ष किया था, प्रयास किया था कि जहाँ-जहाँ नकदी है वहाँ-वहाँ समेटने और साथ में कुछ अगर आभूषण मिले उसको समेटने में सफलता मिली है। फिलहाल पुलिस प्रशासन से भी गुजारिश है कि ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे चोरों पर चिन्हित कर उचित कार्रवाई करें। ऐसा साइट आप देखते रहिए। जय हिंद।